दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये जो 14 दरवाजे थे, शक्ति, सुरक्षा, सत्ता के प्रतीक थे। आज की तारीख में बुलडोजर सत्ता, शक्ति और संदेश का सिंबल हो गया। अवैध निर्माण है, तोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। फिर क्या था? वहां बवाल मच गया। टीम पर एमसीडी की जो टीम गई थी, एमसीडी के जो लोग थे, उन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग उन पर हमले कर दिए, पत्थर बरसाने लगे। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए। वैसे इस इलाके में बुलडोजर पहली बार नहीं चला था। तकरीबन 50 साल पहले, यानी 1976 में यहां पर बुलडोजर चलाया गया था। कांग्रेस की सरकार थी और यहां की बस्तियों पर, इसी तुर्कमान गेट के इलाके में, यहां की बस्तियों पर इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार के बुलडोजर दौड़े थे। संजय गांधी के आदेश पर, संजय गांधी के कहने पर। और उस समय भारी बवाल मचा था। अब 50 साल बाद अवैध निर्माण को हटाने के लिए इन इलाकों पर बुलडोजर चल रहे हैं। दो चीजों की चर्चा खूब हो रही है। दो सवाल लोगों के मन में काफी आ रहे हैं। एक तुर्कमान गेट को लेकर और दूसरा बुलडोजर को लेकर। आज अखंड विश्लेषण में हम आपको यह भी बताएंगे कि यह तुर्कमान गेट है क्या। वहीं बगल में मस्जिद की भी बात हो रही है, जामा मस्जिद की बात हो रही है। तो तुर्कमान गेट के साथ साथ जामा मस्जिद के भी बारे में बताएंगे। तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के संबंध के बारे में बताएंगे, दोनों का क्या संबंध है। साथ ही बुलडोजर के भी बारे में बताएंगे कि दुनिया में पहली बार बुलडोजर कहां चला और कैसे बुलडोजर का रोल बदल गया पिछले कुछ सालों में। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट की तो 17वीं सदी की बात है ये, तो उन्होंने शाहजहांबाद नाम का एक शहर बसाया। जो आज की तारीख में जो आप कहें शाहजहांबाद कौन सा शहर है, तो जो आप पुरानी दिल्ली देख रहे हैं, जो दिल्ली से लोग वाकिफ हैं, पुरानी दिल्ली का जो एरिया है वो शाहजहानाबाद नाम का शहर होता था, जिसे शाहजहां ने अपने नाम पर बसाया था 17वीं शताब्दी में, आगरा से जब वो राजधानी दिल्ली लेकर आए थे। अब नगर बसाया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने 14 गेट बनवाए, 14 द्वार बनवाए। अपनी राजधानी, अपने नए शहर के चारों तरफ 14 गेट बनवाए। तो तुर्कमान गेट उन्हीं गेटों में से एक है। अब सवाल आपके मन में होगा कि तुर्कमान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तुर्कमान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस इलाके में यह गेट है वहां तुर्कमान समुदाय के लोग रहते थे। तो कहा जाता है कि इसीलिए इसका नाम तुर्कमान गेट पड़ा। कुछ इतिहासकार इसे सूफी संत हजरत शमशुद्दीन तुर्कमान के नाम से भी जोड़कर देखते हैं। उनकी दरगाह भी उसी इलाके में है, तो माना जाता है कि उस सूफी संत के नाम पर इस गेट का नाम तुर्कमान गेट पड़ा। यह गेट शहर के चारों तरफ बनाए गए थे और मकसद यह था कि एक तो इन गेटों के जरिए आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा सके, उन पर नजर रखी जा सके।
सेना, रसद, बाकी चीज इन्हीं गेटों से होकर गुजरते थे। जो बाहर के व्यापारी आते थे, व्यापार होते थे, वो इन्हीं गेटों से होते थे। ये गेट अलग अलग इलाके में खुलते थे। जैसे लाहौरी गेट होता था, जो लाहौर की तरफ खुलता था, वो लाहौरी गेट नाम था। अजमेरी गेट, जो अजमेर राजस्थान की तरफ जो गेट था, वो अजमेरी गेट था। मोरी गेट होता था। मोरी गेट का इस्तेमाल सैनिक, रसद, सैनिकों के लिए किया जाता था। और इन्हीं में से एक तुर्कमान गेट होता था। शाहजहां का मकसद इन गेटों को बनाने के पीछे यह था कि जो नया शहर बसाया गया है उसकी सुरक्षा और उनमें उनकी एंट्री के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। सही मायने में कहें, आज की तारीख में अगर देखें तो ये गेट का ढांचा लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ गेट ही नहीं थे, ये सियासत, संस्कृति और इतिहास इन गेटों से गुजरा है। अगर आप तुर्कमान गेट की बात करें तो इतिहास भी यहां से गुजरा है, संस्कृति यहां गुजरी है और सियासत भी गुजरे। तो ये इतिहास है तुर्कमान गेट का। ठीक बगल में जामा मस्जिद। जामा मतलब ये कि जहां जुमे की सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाए, और मस्जिद पता ही है आपको, तो वो जामा मस्जिद। एक साथ जामा मस्जिद में 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यानी उनकी जामा मस्जिद की क्षमता एक साथ 25,000 लोगों की है। तो जामा मस्जिद एक धार्मिक केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था, सामाजिक केंद्र था। तो तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद का संबंध काफी गहरा था। यह सुरक्षा के लिए था, व्यापार के लिए था, आवाजाही के लिए था, और दूसरा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल के लिए था। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। ये दोनों ही शाहजहां के शहरी योजना का हिस्सा हुआ करते थे और मुगल सिस्टम का एक हिस्सा हुआ करते थे। तुर्कमान गेट ने शहर की रक्षा की, तो जामा मस्जिद ने शहर की रूह को आकार दिया, और दोनों मिलकर दिल्ली को, जो आज की तारीख में जो पुरानी दिल्ली है, उसे बनाया। ये जो 14 दरवाजे थे, कहा जाता है कि ये जो भूले बिसरे दरवाजे, अब आप इनको कह सकते हैं, शक्ति, सुरक्षा, सत्ता के सिंबल थे। शक्ति, सुरक्षा, सत्ता के प्रतीक थे, सिंबल थे। तो ये था तुर्कमान गेट के बारे में जो हमने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं बुलडोजर की। जिस बुलडोजर एक्शन के कारण तुर्कमान गेट सुर्खियों में आया, सारे फसाद की जड़ आप बुलडोजर को कह सकते हैं। पत्थरबाजी बुलडोजर के कारण हुई, तुर्कमान गेट चर्चा में आया बुलडोजर के कारण, पुलिस के एक्शन हुए बुलडोजर के कारण। ये बुलडोजर आखिर है क्या? ये बुलडोजर इन कामों में कब से लग गया? तो बुलडोजर के अगर इतिहास को देखें तो काफी साल पहले, यानी 1900 में खेती, एग्रीकल्चर
और माइनिंग के लिए पहली बार ट्रैक्टर के पहिए में पिन लगाए गए थे और वहां से बुलडोजर के बारे में सोचना लोगों ने शुरू किया और वहां से बुलडोजर की आप एक तरह से कह सकते हैं उत्पत्ति हुई और ये प्रयोग अमेरिका में हुआ था। इसके बाद जब युद्ध होते थे, युद्ध के दौरान जो मिलिट्री बेस बनाए जाते थे, जो रास्ते बनाए जाते थे भारी गाड़ियों के लिए, मिलिट्री व्हीकल्स के लिए, उनमें बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे बुलडोजर का इस्तेमाल सड़क बनाने, धीरे धीरे फिर बुलडोजर का इस्तेमाल मिलिट्री बेस से निकलकर सिविल कामों में होने लगा। बुलडोजर रोड बनाने, पुल बनाने, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों में बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा। यानी बुलडोजर का काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना था। बुलडोजर का काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया जाने लगा। धीरे धीरे फिर पिछले कुछ सालों में देखें तो बुलडोजर का पूरा चेहरा ही बदल गया। आज की तारीख में बुलडोजर जो सड़क बनाती थी, जो पुल बनाती थी, आज की तारीख में वो सत्ता, शक्ति और संदेश का सिंबल हो गया है। आप गौर करिएगा मेरी बातों को। सत्ता, शक्ति, संदेश, तीन चीजें। और बुलडोजर का इस्तेमाल विकास से आगे निकलकर अब राजनीति में भी होने लगा, संदेश देने में भी होने लगा। जहां शक्ति बढ़ती जाए वहां भी बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा, सत्ता में भी बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा। तो बुलडोजर ने भी अपने आप को पिछले कुछ सालों में काफी बदला है। और आज जो बवाल हो रहा है, इसीलिए तुर्कमान गेट के साथ साथ इस बवाल का केंद्र बुलडोजर भी है। नाराजगी लोगों को बुलडोजर के एक्शन से है। अवैध निर्माण है, तोड़ा जाना चाहिए। और भी इलाकों में टूटेंगे, टूटते रहने चाहिए। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी होती है, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोग हिंसक हो जाते हैं, वो कतई उचित नहीं है। धन्यवाद।